नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम अज्ञे जी की यह दीप अकेला ये कविता देखने वाले हैं। तो चलिए अज्ञे जी की यह दीप अकेला कविता देख लेते हैं। इस कविता का प्रकाशन नई दिल्ली के आल्प्स कहवा घर में 18 अक्टूबर 1953 में हुआ है, जिसका संकलन अज्ञे जी द्वारा बावरी अहेरी नामक उनके कविता संग्रह में किया हुआ है। ठीक है, इस कविता में अज्ञे जी ने व्यक्ति और समाज के रूपों में यह कविता लिखी है। जिस तरह व्यक्ति अकेला रहकर जी नहीं सकता, उसी तरह दीपक भी अकेला रहकर संसार को प्रकाशमान नहीं कर सकता। यहाँ दीपक एक व्यक्ति का प्रतीक है और पंक्ति समाज का प्रतीक है। ठीक है, यह दीप अकेला स्नेह भरा, यहाँ से लेकर यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित, यहाँ तक की व्याख्या इस तरह है। कवि कहते हैं कि यह जो दीप है वह अकेला है, यानी यह जो समाजशील व्यक्ति है वह अकेला है। या दीप यानी व्यक्ति अपने गर्व या अहंकार में डूबा हुआ है, यानी दीपक तेल से भरा हुआ है, इस कारण इसे गर्व भी हो रहा है। फिर भी इसको एक पंक्ति की जरूरत है, इसे भी पंक्ति दे दो। अर्थात कवि कहते हैं कि भले ही ये व्यक्ति रूपी जो दीप है अपने आप में परिपूर्ण हो, उसके पास जीने के संपूर्ण साधन हो, फिर भी इसे समाज को अर्पित कर देना चाहिए ताकि इसका जीवन समाज के काम आ सके। कवि आगे कहते कि यह एक ऐसा व्यक्ति है या एक जन है जो गीत गाता है, उन गीतों को फिर कौन गाएगा, या फिर उन गीतों की रचना फिर कोई नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी विशेषताएं होती है, उसी तरह इस दीपक रूपी व्यक्ति की भी अपनी विशेषताएं है, महत्व है। यह एक ऐसा पनडुब्बा यानी गोताखोर है, पानी में गोता लगाने वाला है। इसके जैसी कृति फिर कौन करेगा, ऐसा प्रश्न कवि ने पूछा है। अर्थात यह एक ऐसा व्यक्ति है जो पानी में गोता लगाकर अपनी जो मोती निकालकर ये कृति करता है। इसके जैसा कार्य हर किसी को नहीं जमेगा। यह एक ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो समिधा यानी यज्ञ की जो लकड़ी जिस तरह जलकर पूरे वातावरण को पाप मुक्त करवाती है, उसी तरह यह व्यक्ति भी अच्छे विचारों से समाज को सुधारेगा। यानी ऐसा धुन का पक्का ये व्यक्ति समाज में क्रांति ला सकता है, विचारों की क्रांति ला सकता है। यह दीपक समान अद्वितीय व्यक्ति मेरे समान है, यानी मुझसे जुड़ा हुआ है, ऐसा कवि कहते हैं। मैं स्वयं इसमें समर्पित हो गया हूँ। यह एक साहित्यकार जिस तरह अपनी प्रतिभा से समाज में बदलाव लाने की कोशिश करता है, वैसे ही यह व्यक्ति समाज में बदलाव लाएगा, ऐसा कवि को लगता है। ठीक है, आगे की पंक्तियां हैं। यह दीप अकेला, यहाँ से लेकर इसको भी शक्ति दे दो, यहाँ तक की व्याख्या इस तरह है। यह जो दीप अकेला है स्नेह से मद से भरा हुआ है, इसे भी पंक्ति यानी समाज दे दो। यह एक ऐसा मधु यानी शहद है जो स्वयं अनेकों काल से मोना यानी मधुमक्खी द्वारा एकत्रित किया हुआ है। यह व्यक्ति स्वयं समय ने कितने युगों से श्रम से यह एकत्रित होकर बना हुआ है। यह एक ऐसा गोरस या दही दूध है। कवि ने यहाँ 2-3 उपमानों का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा है कि शहद जैसा ही यह व्यक्ति है, जिस तरह शहद बहुत सालों से मेहनत करने के बाद बनता है, उसी तरह है। और ये गोरस दही दूध जैसा है कि जो जीवन रूपी कामधेनु, जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली जो गाय होती है, का अमृत पेय के समान है। व्यक्ति का जीवन भी उस कामधेनु के समान है जो अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण करता है। दूध से मक्खन भी लंबी प्रक्रिया से बनता है, वैसे ही सृजनशील व्यक्ति या रचनाकार भी एक लंबी प्रक्रिया से गुजरता है। यह व्यक्ति उस अंकुर के समान है जो धरती के धरा को चीरकर सूर्य को निर्भय होकर ताकने के लिए निकलता है, यानी ताकता है। यह व्यक्ति सत्य बोलने और लिखने से डरता नहीं है। यह प्रकृति से निर्मित स्वयंभू है, ब्रह्म के समान सृजनशील है। वह अपने आप में अकेला है। इस व्यक्ति को भी कवि शक्ति को देने की बात करते हैं, यानी जिससे समाज की शक्ति और बढ़ जाए, ताकत और बढ़ सके, ऐसा कवि को लगता है। इसीलिए समाज के काम आने के लिए वे कहते कि इसे भी समाज को दे दो। ठीक है, आगे की पंक्तियां हैं। यह दीप अकेला, यहाँ से लेकर
इसको भी भक्ति दे दो। यहाँ तक की व्याख्या इस तरह है कि कवि आगे कहते हैं कि यह जो दीप अकेला है, जो मदमस्त या चूर चूर हुआ है और ऊर्जा से भरा हुआ या तेल से भरा हुआ है, इसे भी पंक्ति यानी समाज में दे दो। इन पंक्तियों में कवि ने व्यक्ति के धैर्यवान होने की बात कही है। यह वह विश्वास है जो अपने छोटे होने से घबराता नहीं है। यह वह पीड़ा है जो अपने गहराई को स्वयं नापता है। सृजनशील व्यक्ति को रचना का निर्माण करते समय कितनी ही असंतोष भरी पीड़ा से गुजरना पड़ता है, उस अपनी पीड़ा को उसमें स्वयं पहचाना है, यानी वह व्यक्ति अपनी ऊर्जा को स्वयं पहचानता है। यहाँ कवि स्पष्ट कहना चाहते हैं कि प्रतिभाशाली व्यक्ति उस विश्वास की तरह है जो किसी भी संकट में डरता नहीं है, घबराता नहीं है और ना ही डगमगाता है। उस पीड़ा की गहराई को प्रतिभाशाली व्यक्ति नाप सकता है। कुत्सा यानी निंदा, अपमान, अवहेलना, समाज की उपेक्षा का जो सामना करने की इसमें हिम्मत है, उसे कई बार ये सामना करना पड़ता है। इस कड़वे अंधकार में भी यह दीप रूपी जो व्यक्ति है वो चमकता है। यह सदा हमेशा करुणा से भरा निरंतर जागरूक रहता है। इस व्यक्ति के आंखों में सदा करुणा, स्नेह, प्रेम झलकता है। यह व्यक्ति हमेशा विश्व को अपनाने के लिए तैयार रहता है, अपने भुजाओं को ऊपर की ओर उठाए रखता है, निरंतर और अखंड है, जो कभी भी खंडित होने वाला जो अपनापन नहीं है। यह सदा जिज्ञासु रहता है, यानी हमेशा जागरूक रहता है, ज्ञान से भरा रहता है, अपने रचनाशीलता के प्रति श्रद्धा से भरा हुआ रहता है। इसे भी भक्ति दे दो। अर्थात कवि कहते हैं कि इस व्यक्ति में जो यह गुण है, इसे समाज में अध्यात्म से जोड़ देना चाहिए। कवि ने इस कविता में दीपक रूपी सृजनशील व्यक्ति के गुणों का वर्णन करके उसके महत्व को बताया है। ठीक है, तो इस कविता के निष्कर्ष इस तरह बनते हैं। व्यक्ति और समाज को जोड़कर लिखा है। सृजनशील व्यक्ति का लाभ समाज को होना चाहिए। सृजनशील या रचनाकार के गुणों का वर्णन समाज को विकसित करने के लिए व्यक्ति का उपयोग करें। अलग अलग प्रतीकों के द्वारा व्यक्ति के गुणों को अभिव्यक्त किया है। कवि का व्यक्ति प्रतिभाशाली है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कविता समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।